क्या आप जानते हैं कि आज से 1500 साल पहले भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। एक ऐसा ज्ञान का मंदिर जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 से अधिक शिक्षक एक साथ ज्ञान की साधना करते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह बिहार राज्य के राजगीर के पास स्थित था। नालंदा नाम संस्कृत शब्द नालम और दा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान देना। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक संपूर्ण नगर था जहां ज्ञान, दर्शन, विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र और चिकित्सा जैसे विषयों पर शोध होते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और श्रीलंका से छात्र और विद्वान यहां पढ़ने और पढ़ाने आते थे। चीनी यात्री हुएनसांग और इत्सिंग ने नालंदा में वर्षों बिताए और यहां के शैक्षणिक जीवन को विस्तार से लिखा। हुएनसांग ने कहा कि नालंदा में प्रवेश करना उतना ही कठिन था जितना आज के समय में किसी बड़े आईवी लीग विश्वविद्यालय में। नालंदा में 9 विशाल पुस्तकालय थे, जिनमें से प्रमुख थे रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि। कहते हैं इन पुस्तकालयों में इतनी किताबें थीं कि जब नालंदा को जलाया गया तो वो पुस्तकालय महीनों तक जलते रहे। यहां पढ़ाई मौखिक और लिखित दोनों रूपों में होती थी। प्रवेश के लिए कठिन मौखिक परीक्षा होती थी। 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। उसने इसे पूरी तरह जला दिया, पुस्तकालयों को राख कर दिया और अनेक विद्वानों की हत्या कर दी। इस हमले के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप का एक स्वर्णिम युग समाप्त हो गया। लेकिन भारत की संस्कृति को मिटाना आसान नहीं। 22वीं सदी में 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया गया। अब यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में फिर से विकसित हो रहा है। यह पुनर्जन्म सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं है, यह भारत की ज्ञान परंपरा का पुनर्जागरण है। नालंदा सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि यह प्रतीक है भारत के उस स्वर्णिम ज्ञान युग का जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। अगर आपको नालंदा की यह गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।